आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्केच करते करते कैसे हम आसानी से इस स्केच को रोक सकते हैं। पहला तरीका वो है स्पिन स्टॉप, कैसे आप स्पिन स्टॉप से स्केच को रोक सकते हो। दूसरा जो स्टॉप है वो है टी स्टॉप। ये मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। हाय स्केटर्स, तो लगभग 6 महीने हो गए। 6 महीने से मैंने कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाला है स्केटिंग रिलेटेड। यूट्यूब वीडियोस पे सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स है वो इस पे है कि स्केट करते करते हम कैसे रुके, स्केच को कैसे स्टॉप कर सकते हैं स्केटिंग करते समय। तो आज का वीडियो इसी के रिलेटेड होगा। मैं आपको बताऊंगा 2 आसान तरीके कैसे आप स्केट करते करते रोक सकते हो स्केच को। दोस्तों, अगर आप बिगिनर हो और अब आप स्केटिंग सीखना चाहते हो, आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया है, तो उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लेसन 1 का लिंक डाला हुआ है। वहाँ पे जाके आप वहाँ से स्केटिंग सीख सकते हो। आप चाहे किसी भी उम्र के हो, बच्चे हो या बड़े हो, जो भी आपकी एज हो, आप हर एज में स्केटिंग सीख सकते हो। तो वो वीडियो जाके देखिए, वहाँ से आप शुरू कर सकते हो। तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है प्रताप_SK8। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा। और अगर कोई आप स्केटिंग रिलेटेड पूछना चाहते हो, कोई सवाल हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो आप। और इंस्टाग्राम पे वैसे भी बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे स्केटिंग रिलेटेड। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्केच करते करते कैसे हम आसानी से इस स्केच को रोक सकते हैं। जो पहला तरीका है वो है स्पिन स्टॉप, कैसे आप स्पिन स्टॉप से स्केच को रोक सकते हो। और दूसरा जो स्टॉप है वो है टी स्टॉप, कैसे टी स्टॉप से आप स्केट करते करते रुक सकते हो। तो दोस्तों, ये है स्पिन स्टॉप जो हम अब सीखने वाले हैं। तो गाइस, स्पिन स्टॉप में आपको बेसिक रोलिंग जो है वो आनी चाहिए। जो स्केट आप करते हो, बेसिक रोलिंग, मतलब जो आप रोल कर रहे हो, ये बेसिक मूवमेंट आपको आना चाहिए अगर आप स्पिन स्टॉप पे ट्राई कर रहे हो। तो इसके बाद आप स्पिन स्टॉप सीख सकते हो। तो अगर आप बेसिक रोलिंग अभी तक सीख रहे हो तो मेरे लेसन 1 को आप जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, वहाँ से आप सीख सकते हो। तो स्पिन स्टॉप सीखने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो ये जो स्टेप्स है आपको एक ही जगह पे खड़ के प्रैक्टिस करने हैं। पहले एक फ्लैट सरफेस पे आप खड़ जाओ, जहाँ पे ना स्टीप हो, स्लोप हो, ना ही अपवर्ड्स हो। ऐसी जगह पे खड़ जाओ जो फ्लैट है। तो पहला स्टेप है, आपको पैरेलल रखना है, आपके दोनों फुट पैरेलल रख लो, नीज थोड़ा सा बेंड करो, बैक अपना स्ट्रेट रखो और हाथ आगे की तरफ रखो। ये पहला स्टेप है। बैक स्ट्रेट रखना है, नीज बेंड है और मेरे जो फुट है, मेरी जो स्केच है वो पैरेलल है। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2, तो स्टेप 2 में मेरे हाथ और मेरा अपर बॉडी और मेरा राइट फुट ये टर्न हो रहा है। स्टेप 3 ये होगा कि जो मेरा लेफ़्ट फुट है उसको मैं ड्रैग करते हुए 180 डिग्री में लाऊंगा, ऐसे। तो ये स्टेप 1 हो गया। नीज बेंड है मेरे, बैक स्ट्रेट है, हाथ आगे। और स्टेप 2 में मैंने राइट लेग उठाया और पीछे की तरफ रखा। पर अभी भी मेरा जो लेफ़्ट फुट है वो आगे की तरफ है, पर मेरा अपर बॉडी 90% टर्न हो चुका और राइट फुट मेरा ऑलमोस्ट 180 डिग्री टर्न है। फिर ये करना है स्टेप 3 में। स्टेप 3 में आपको जो लेफ़्ट फुट है अपना, इसको ड्रैग करना है, ऊपर नहीं उठाना है, खींचते हुए, ड्रैग करते हुए 180 टर्न लेना है, ऐसे। तो ये हो गया स्टेप 3। स्टेप 1 में आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका बैक स्ट्रेट है, बैक आगे की तरफ ना झुकाओ, बैक स्ट्रेट रखना है। नीज जो है उसको थोड़ा सा बेंड रखे और फुट जो है उसको पैरेलल रखना है। स्टेप 1 में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। स्टेप 2 में ये करना होता है कि राइट फुट आपका जो है उसको ऊपर उठा के पीछे की तरफ 180 डिग्री पे रखना है, ठीक है। और आपका जो अपर बॉडी है उसको भी साथ में 90 डिग्री पे टर्न करना है। तो ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 2 में मैंने मेरा राइट लेग ऊपर उठा के 180 डिग्री पे रखा है और मेरा जो बैक है, अपर बॉडी, उसको मैंने 90 डिग्री पे टर्न किया है। स्टेप 3 में ये होता है कि आपको लेफ़्ट लेग ड्रैग करना होता है, खींच के लाना है उसको, ऊपर उठाना नहीं है, ऐसे ड्रैग करना है, ड्रैग करके लाना है। स्टेप बाय स्टेप इसको प्रैक्टिस करना होगा। पहले स्टेप 1 हो गया, फिर स्टेप 2 हो गया, ओके। स्टेप 1 और ये स्टेप 2, फिर बैक स्टेप 1 पे आना है, वापस 1 और 2। अगर स्टेप 2 में आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही है बॉडी बैलेंस करने में, आपका पैर ऊपर से नहीं आ रहा है और 180 डिग्री टर्न पे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है बैलेंस होने में, तो आप सपोर्ट लेके इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे अभी मैं स्टेप 1 में हूँ,
स्टेप 2 में मैं क्या करूँगा, अभी मेरे पास में ये जो ग्रिल है इसका सपोर्ट लूँगा, देन स्टेप 2, ये हो गया स्टेप 2। तो इसको पकड़ के ऐसे सपोर्ट के साथ आप स्टेप 2 प्रैक्टिस कर सकते हो। और जब आप स्टेप 2 पे भी कंफर्टेबल हो जाओ, स्टेप 1 2 कंफर्टेबल हो गया, तो अब चलना है स्टेप 3 की ओर। 1 2 एंड 3। तो तीनों स्टेप हम एक साथ में करते हैं अभी, स्टेप 1 स्टेप 2 एंड 3। जब आप स्टेप 1 और 2 से कंफर्टेबल हो जाओ तो 1 2 3 तीनों स्टेप आपको एक साथ में करना है, बट एक ही जगह पे खड़े हुए इसको प्रैक्टिस करना पहले। स्टेप 1 2 3। और जब आप कंफर्टेबल हो जाओ तीनों स्टेप से, तो आपको ये रोलिंग में करना है। बट रोलिंग में एक दिक्कत ये होगी कि आपको स्टार्टिंग में जब आप स्टेप 1 2 3 करोगे तो आपका जो बैक है, जो आपका अपर बॉडी है, वो आगे की तरफ ऐसे बेंड होगा। तो इसको आप स्ट्रेट रखना है, क्योंकि आप इसको अगर बेंड करोगे तो आप आगे की तरफ गिरोगे आप, क्योंकि आप स्पिन कर रहे हो उसमें। बेसिकली जब आप स्पिन कर रहे हो तो बैक अपना आगे लाओगे ऐसे, तो आप आगे की तरफ गिरोगे, और पीछे अगर चला गया ज़्यादा तो पीछे की तरफ फॉल हो सकती है। स्टेप 1 2 3 एक ही जगह पे खड़ के आपका प्रैक्टिस हो चुका है, आप कंफर्टेबल हो। उसके बाद आपको रोल करना है, और रोल बिल्कुल धीरे से करना है, जैसे आप देख रहे हो, धीरे से करना है। स्टेप 1 2 3 धीरे से स्केट कीजिए, 1 2 3। जब भी आप कंफर्टेबल हो जाओ तो थोड़ा सा और आप स्पीड बढ़ा सकते हो, थोड़ा सा और फास्ट से आप रोल कीजिए, और फिर स्टेप 1 2 एंड 3। तो स्टार्टिंग में ये होगा कि जब भी आप 1 2 3 प्रैक्टिस कर रहे हो, धीरे से रोल कर रहे हो, तो वो सिर्फ 90 डिग्री या 180 डिग्री टर्न होगा। जैसे कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, स्टेप 1 2 3, तो ये मेरा ऑलमोस्ट 90 डिग्री से 180 डिग्री तक का टर्न हुआ। स्टार्टिंग में आपको सिर्फ इतना ही करना है, सिर्फ 90 डिग्री या 180 डिग्री टर्न ही करना है। 1 2 3, तो ये 180 डिग्री टर्न हुआ। तो जब आप 150 या 180 डिग्री में आसानी से स्पिन करके रोक रहे हो, तो अपनी स्पीड बढ़ाओ नेक्स्ट, और बैक स्ट्रेट रख के पूरा स्पिन लेना अभी। तो ये हो गया 360 स्पिन। अभी मैंने जो किया वो 360 स्पिन है। तो धीरे धीरे आप 180 डिग्री जो आप आसानी से स्पिन करके रोक रहे हो, फिर अपनी स्पीड बढ़ाओ। दोस्तों, अगर आप स्केटिंग थोड़ा सा फास्ट से कर रहे हो, तो आप जब भी स्पिन स्टॉप कर रहे हो तो आपका फुट जो है उसको थोड़ा सा वाइड रखें। ये जो मैंने स्पिन किया है, मेरे फुट काफ़ी वाइड है, तो इससे अच्छा ग्रिप मिलेगा आपको, और टर्निंग में भी आसानी होगी। जो कॉमन मिस्टेक है वो बिगिनर करते हैं स्पिन स्टॉप प्रैक्टिस करते समय, वो ये है कि जब भी आप स्टेप 1 से स्टेप 2 पे जा रहे हो, तो आपका राइट लेग जो है वो लेफ़्ट लेग के काफ़ी पास में रख देते हो आप ऐसे, तो वो क्या होता है, स्पिन नहीं होगा वो चीज़। दूसरी जो मिस्टेक है, कॉमन मिस्टेक जो करते हैं, वो ये है कि स्टेप 1 से जब भी स्टेप 2 में हम जा रहे हैं, तो पैर तो पीछे की तरफ मुड़ रहा है, बट बॉडी नहीं मुड़ रही है। ये ऐसे शोल्डर है, शोल्डर मेरे अभी तक स्ट्रेट ही है, पैर मैंने पीछे रख दिया, मेरे बॉडी अपर बॉडी नहीं मुड़ रही है, साथ में फ्लो में नहीं जा रही है, तो वो स्पिन नहीं होगा। तो यही दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पैर आप राइट लेग जब पीछे की तरफ रख रहे हो, तो आपको थोड़ा सा पीछे रखना है, और आपका जो अपर बॉडी है उसको साथ में टर्न करना है। मेरे फुट के साथ मेरा बॉडी भी टर्न हो रहा है। तो जब भी मैं स्टॉप कर रहा हूँ, अभी स्पिन स्टॉप कर रहा हूँ, तो स्पिन के बाद जो एंगल में मेरे स्केट से, उसी एंगल में मेरा अपर बॉडी भी है, उनके साथ में मैं खड़ा हूँ। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है जब भी स्पिन स्टॉप प्रैक्टिस कर रहे हो आप। गाइस, ये था स्पिन स्टॉप। अब मूव ऑन करते हैं अगले स्किल पे, वो है टी ब्रेक। गाइस, टी ब्रेक सीखने के काफ़ी अलग अलग टेक्निक्स है। काफ़ी सारे इंस्ट्रक्टर अलग अलग तरीके से टी ब्रेक सिखाते हैं। वो स्केटर पे डिपेंड करता है कि स्केटर कौन से टेक्निक से ज़्यादा कंफर्टेबल है और ज़्यादा जल्दी सीख रहा है। स्पिन स्टॉप की तरह मैंने टी ब्रेक को भी 3 अलग अलग स्टेप में डिवाइड किया है। तो पहला स्टेप ये सेम रहेगा जो स्पिन स्टॉप में हम कर रहे थे। बैक स्ट्रेट है मेरा, नीज बेंड और फुट पैरेलल। ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 पे आपको अपना राइट लेग जो है वो टो पे, फ्रंट व्हील पे बैलेंस करना होता है। स्टेप 1 और ये स्टेप 2। अब देख रहे हो, राइट लेग मेरा टो पे, सिंगल व्हील पे मैं बैलेंस कर रहा हूँ। ये स्टेप 2 हो गया। बिना सपोर्ट लिए स्टेप 2 करने में शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो आप सपोर्ट ले सकते हो किसी भी चीज़ का। आपको सपोर्ट लेके स्टेप 1 फिर स्टेप 2 ये प्रैक्टिस करना है। तो जब भी आप कंफर्टेबल हो जाओ, धीरे धीरे से आप हाथ ऊपर उठा सकते हो। फिर बैलेंस अगर चूक रहा है तो पकड़ लो, फिर आप। तो ये स्टेप 1 फिर स्टेप 2।
स्टेप 1 और स्टेप 2 आपको एक ही जगह पे खड़ के प्रैक्टिस करना है। जब भी आप कंफर्टेबल हो जाओ तो आप इसको मूवमेंट में कर सकते हो। स्केट, फिर स्टेप 1, देन स्टेप 2। शुरुआत में जब भी आप स्टेप 1 और स्टेप 2 मूवमेंट में करोगे तो ये थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, आपका जो पीछे वाला राइट लेग है वो वॉबल हो रहा है। जब भी आप स्केट कर रहे हो, ये स्टेप 1, स्टेप 2, तो पीछे वाला जो पैर है ये शुरुआत में ऐसे ऐसे वॉबल होगा, राइट एंड लेफ्ट घूमेगा। मूवमेंट में अगर स्टेप 2 पे आपका राइट लेग वॉबल हो रहा है तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि जब भी आप स्टेप 2 में आ रहे हो तो यहाँ देख रहे हो पीछे जो गैप है स्केट्स और मेरे पैरों के बीच में, पीछे की तरफ। स्टेप 2 में जब आप जा रहे हो तो ये गैप फिल हो जाना चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल भी गैप नहीं है अभी। तो जब भी आप रोल भी करते हो, स्केट भी करते हो, तो ये चीज़ का ध्यान में रखो कि यहाँ पे कोई बिल्कुल भी गैप नहीं है, तभी आपका जो वॉबल है वो कम हो जाएगा। स्टेप 1 और 2 जब आप कंफर्टेबल हो मूवमेंट में, 1 ये 2, अभी जब आपका पैर वॉबल नहीं हो रहा है, इजी से मूव कर रहे हो आप स्टेप 1 और 2, फिर मूव ऑन करते हैं आप स्टेप 3 पे। स्टेप 3 आपको एक ही जगह पे खड़ के करना होता है पहले। स्टेप 1, 2 और 3। स्टेप 1 मेरे नीज बेंड है, फुट मेरे जो है वो पैरेलल है, और स्टेप 2 में मैं अपने टो पे बैलेंस कर रहा हूँ, देख रहे हो टो पे बैलेंस कर रहा हूँ। स्टेप 3 में मेरे को उसी पैर को ड्रॉप करना है, ड्रॉप पीछे की तरफ करना है। तो आगे से जब आप देखोगे तो ये टी के शेप में दिखेगा। अब देख रहे हो, अगर मैं आगे वाला पैर स्केच पीछे लेता हूँ तो ये आपको टी शेप में दिखेगा, इसीलिए इसको काफ़ी लोग टी स्टॉप या टी ब्रेक कहते हैं। टी ब्रेक में एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपका जो लेफ़्ट लेग और राइट लेग है दोनों के बीच में ये डिस्टेंस होना चाहिए। अगर ये डिस्टेंस नहीं है, इस तरह से आप पैर रख रहे हो मूवमेंट में, तो आपके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दोस्तों अभी स्टेप 1, 2, 3 मूवमेंट में करते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। बस शुरुआत में जब आप स्टेप 1, 2, 3 मूवमेंट में करोगे तो आपका बॉडी टर्न होगा ऐसे 1, 2, 3 ऐसे टर्न होगा, जैसे आप स्पिन स्टॉप कर रहे हो उस तरह से टर्न होगा। तो जब रोलिंग में आप स्टेप 1, 2, 3 फॉलो कर रहे हो तो आपको इस तरह से करना है। स्केट, नीज बेंड, 1, 2, जब 3 पे जाओ तो काउंट करो 1, 2, देन लिफ्ट अगेन 1, 2, फिर आगे ले लो पैर को। रोलिंग में दोस्तों स्टेप 3 पे आपको अब 3 सेकंड तक होल्ड करना है। स्केट, स्टेप 2, 1, 2, 3, बैक, स्केट, स्टेप 1, स्टेप 2, अभी इसको 4 सेकंड तक होल्ड करते हैं। 1, 2, 3, 4, फिर आगे लेके रख दो इसको। आपका बैलेंस बिगड़ने से पहले उसको राइट फुट को उठाओ, स्टेप 1 पे वापस आ जाओ। कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं टी ब्रेक के समय वो ये कि स्केट कर रहे हो 2 पे आगे तो ये पैर उठा के जोर से रख देते हैं, हम वज़न देते हैं उसमें, ज़्यादा प्रेशर देते हैं। ये चीज़ नहीं करना है। जब भी राइट लेग आप पीछे ड्रॉप कर रहे हो तो आपको हल्का सा रखना है। बॉडी वेट जो भी है 80% सारा आगे वाले पैर पे है, पीछे वाला जो पैर है राइट लेग उसको सिर्फ ड्रैग करना है, उस पर ज़्यादा बॉडी वेट नहीं रहेगा। स्टेप 3 पे अगर आप कंफर्टेबल हो जाओ तो अपनी स्पीड बढ़ाओ, बैक स्ट्रेट रख लो। स्टेप 1, 2 एंड 3 ड्रैग। तो मेरा पूरा बॉडी वेट जो है वो आगे वाले पैर पे है, तो पीछे वाला पैर आराम से ड्रैग होता हुआ आएगा और धीरे धीरे स्लो करेगा आपकी स्पीड को। जब स्टेप 1, 2, 3 से आप कंफर्टेबल हो तो स्टेप 2 आप स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट स्टेप 1 से स्टेप 3 जा सकते हो। दोस्तों ये थे स्केट को स्टॉप करने के 2 बिगिनर तरीके, जिससे आप आसानी से स्केट करते समय कहीं पे भी स्केट्स को आप रोक सकते हो। ये मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। स्केटिंग रिलेटेड मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाके वीडियो सर्च कर सकते हो और भी काफ़ी सारे ट्रिक्स आप सीख सकते हो। इसका ज्ञान यही समाप्त होता है। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है प्रताप_SK8, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे स्केटिंग रिलेटेड वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और स्केटिंग रिलेटेड अगर कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा। गाइस नीचे कमेंट में आप बताइएगा कि अगले वीडियो में आप कौन सा स्किल सीखना चाहते हो, तो उसके रिलेटेड मैं वीडियो बनाने वाला हूँ।